Hello students, how are you? Our chapter is networking concept. In this chapter, in this video lecture, we will learn how to access a file from a shared drive. किसी भी शेयर ड्राइव से हम फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम नेटवर्किंग के बारे में जान रहे हैं, जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या करते होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, और इसके बारे में हम जानेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम नेटवर्क सिक्योरिटी करते हैं और ये होता क्या है और किस तरह का होता है और कितने टाइप्स का होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इसको जानेंगे, तो कीप वॉचिंग केयरफुली। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? टुडेज थॉट, नेक्स्ट स्टॉप द टॉप। दिस इज द डे 6 of class 8 subject computer and we are going to the lesson 1 networking concepts. In last video lecture we have learned about some previous topics, that is ring topology, tree topology and mesh topology with diagrams. हमने इसके बारे में जाना था. Now we will learn how to access a file from a shared drive. जैसा कि हम लोग नेटवर्क सिक्योर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में आपको ये भी पता है कि बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। कहीं ना कहीं से वो क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। आइदर वो वायर्ड होते हैं या वो वायरलेस होते हैं, तभी तो हमारा नेटवर्क बनता है। तो जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम किसी भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम फाइल को एक्सेस कैसे कर पाएंगे, ये हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव। हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम एक फाइल को किसी और शेयर ड्राइव से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करना मीन्स रीड, राइट और मॉडिफिकेशन या एडिटिंग। हम किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं, इसका मतलब कि हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज एक्सेसिंग। तो जब हम फाइल को एक्सेस करेंगे किसी और ड्राइव से, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम अ शेयर ड्राइव, फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला, डबल क्लिक ऑन द नेटवर्क आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे जो नेटवर्क आइकन कुछ इस टाइप से होता है, आपको मैं दिखाना चाहूंगी। आपको इस तरह से नेटवर्क आइकन होता है। इस तरह से इस नेटवर्क आइकन पे क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे। द नेटवर्क विंडो विल अपीयर इन विच अ लिस्ट ऑफ शेयर ड्राइव्स आर डिस्प्ले इन अ डिटेल पैन। आपके जब आप उसको नेटवर्क आइकन को जब आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो आपके पास एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आपको एक लिस्ट होगी सारे के सारे शेयर ड्राइव के, और उसमें उनकी डिटेल्स, उस पैन में डिटेल उसके बारे में आपको डिस्प्ले रहेगा। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड शेयर ड्राइव। आपको उस रिक्वायर्ड शेयर ड्राइव को, यानी कि उस शेयर ड्राइव को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड फाइल इन द ड्राइव, और उस शेयर ड्राइव से आपको उस रिक्वायर्ड फाइल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टू ओपन द फाइल, डबल क्लिक ऑन इट। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर। उस फाइल को कॉपी करने के लिए, टू कॉपी द फाइल, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। आप कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, उस फाइल पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उस शॉर्टकट, जब आप कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू खुल करके आएगा। उसमें से जब आप उसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू खुल करके आएगा, जिसमें से आप कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। In this view pan, select this PC icon to view the storage drive on your computer. उस view pan में से आप क्या करेंगे, in the view pan। अब आपको view pan में जाना है। view pan में जाने के बाद आपको this PC icon पे क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। उसमें से आप स्टोरेज ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। आपके कंप्यूटर का जो स्टोरेज ड्राइव है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे। Now click on the drive where you want to place the copied file. अब उस कॉपी किए हुए फाइल को, जो आपने कॉपी ऑप्शन से जो फाइल आपने राइट क्लिक करके कॉपी किया था, उस कॉपीड फाइल को आप कहाँ करेंगे, पहले उसके लिए आप एक प्लेस सिलेक्ट करेंगे।
राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डिटेल्स पैन एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। उस डिटेल पैन पे क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और उस पे पेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तब क्या होगा, द फाइल विल बी कॉपीड टू द सिलेक्टेड ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। तो आपके सिलेक्टेड ड्राइव में, जिस ड्राइव को आपने सेलेक्ट किया है आपके कंप्यूटर में, वो फाइल वहां पे जाकर के क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। In this video lecture, we will learn about the network security. So students, what is network security and what are the need of network security? क्यों हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है और नेटवर्क सिक्योरिटी वास्तव में होता क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा हमारे डेटा और रिसोर्सेज का जो एक्सेस है उसको कि हम रोक सकें, हम अपने डेटा और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें, यही कहलाता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। सिंस मेनी यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डेटा, चूंकि बहुत सारे यूजर सेम डेटा को यूज कर रहे होते हैं, सो वी मस्ट इंश्योर इट्स प्रॉपर सिक्योरिटी। तो हमें इसके प्रॉपर सिक्योरिटी के बारे में क्या होना होगा, इंश्योर होना होगा। ओनली ऑथराइज पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई द डेटा। सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही क्या कर सकते हैं, उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। सो कंसिडर द, मैं इधर आपको पेज शिफ्ट कर दूं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट दैट मे हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें मजबूर करता है, जिसके लिए हम अपने डेटा को, अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, सम एम्प्लॉइज मे ट्राई टू चेंज द डेटा। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हो सकते हैं जो अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड, सैलरीज, परफॉर्मिंग अप्रेजल etc। वो अपने लीव रिकॉर्ड को में कुछ चेंज कर सकता है, अपनी सैलरी में कुछ चेंज कर सकता है या अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल में कुछ चेंज कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज किसी कंपनी में होते हैं जो कि इस तरह का चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से भी हमें अपने डेटा और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। अब एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा, किसी भी इम्पोर्टेंट डेटा का एक्सीडेंटल डिलीशन ना हो जाए, इसलिए भी हम डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉय और सम अदर पीपुल, जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, यानी कि जो अब नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारे पास आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे, वैसे एम्प्लॉय या कोई भी अदर पीपल या कोई भी दूसरा व्यक्ति मे ट्राई टू हार्म द कंपनीज डेटा। वो क्या कर सकता है, कंपनी के डेटा को हार्म करने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से भी हम डेटा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, पीपल आउटसाइड द कंपनी मे ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा। आपकी कंपनी के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, कोई भी व्यक्ति आउटसाइड का जो व्यक्ति होगा उसको कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से भी हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि जिसकी वजह से कि हम डेटा को अपने क्या करते हैं, अपने कंपनी के डेटा को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देयर आर टू जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी। आपके नेटवर्किंग सिक्योरिटी को लेकर के हम कुछ दो जनरल लेवल हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे लॉगिन सिक्योरिटी। सबसे पहले जो सिक्योरिटी हमारे पास होता है वो होता है लॉगिन सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस कंपनी के डेटा में लॉगिन ना कर पाए। उसके लिए जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनको हम लॉगिन सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, यू आर गिवन अ यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको हम यूनिक लॉगिन नेम और पासवर्ड देते हैं, सो दैट दे कैन लॉगिन इन दैट कंपनी। उनको लॉगिन सिक्योरिटी के लिए हम यूनिक लॉगिन नेम और पासवर्ड हम देते हैं। यूनिक लॉगिन नेम और पासवर्ड को हमें किसी और को बताना नहीं चाहिए। इफ वी आर गेटिंग द एनी यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी
और एनी कंपनी। हमें अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि ये क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। तो ऑथराइज पर्सन को लॉगिन सिक्योरिटी के लिए ये लॉगिन नेम और पासवर्ड दिए जाते हैं, जो कि अनऑथराइज पर्सन के पास नहीं होता है। सो वी नेवर शेयर आवर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड विद एनीवन। दूसरे टाइप का जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी है, दैट इज राइट सिक्योरिटी। यानी कि राइट सिक्योरिटी में हम देखेंगे, बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम यू आर गिवन राइट्स। आपको आपके यूजर नेम के अकॉर्डिंग आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस और नो एक्सेस। यानी कि आपको रीड ओनली, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं डेटा को, या रीड राइट कर सकते हैं, या आप उसको पढ़ और लिख उसमें चेंज दोनों कर सकते हैं, या नो एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी भी एक तरह का राइट मिलेगा आपको आपके यूजर नेम के अकॉर्डिंग। अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन आल्सो बी ग्रांटेड टू द सेम यूजर। और उसी यूजर को एक कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स भी दिया जा सकता है फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, दूसरे सेट्स ऑफ डेटा के का। यानी कि आपको या तो अलग अलग दिया जा सकता है, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स भी दिया जा सकता है डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा के लिए। हम इसमें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हमारा जो इंटरनेट सिक्योरिटी होता है किस तरह से वर्क करता है। मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए, जो आप देख करके समझ पाएंगे इस तरीके से। यानी कि ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का कुछ डेटा है, ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे रखा हुआ। इस सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो यहाँ पे लॉगिन करना होगा, उसके पहले आपको यहाँ लॉगिन करना होगा, उसके पहले आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। यानी इंटरनेट के थ्रू सबसे पहले हम DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जब हमें मिलेगा तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। अगर हम लॉगिन कर भी लेते हैं तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, इस फायरवॉल के पास आना पड़ेगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। तो अगर हम यहाँ लॉगिन कर पाते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इस हब के पास हम आएंगे। यहाँ के बाद से हमें अगर अलाउ किया जाएगा तब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ के बाद से अगर हमें अलाउ किया जाएगा तब हम सिस्टम तक पहुंच पाएंगे। फर्दर सिस्टम में भी एंटर करने के लिए आपको लॉगिन नेम एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, ताकि आप सिस्टम को एक्सेस कर सकें। इसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपको फाइल एक्सेस करनी है तो आपको इस सिस्टम तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि कितने सारे आपके पास फायरवॉल या गेटवे है, जिसको कि आपको क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। उसके लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी दी जाती है, कुछ यूजर नेम और पासवर्ड दी जाते हैं, जो कि आपको जिससे कि आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो बच्चों ये देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क करता है। So that's enough for this class. Thank you, class.